आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखेंगे इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं और इसमें भविष्य काल में कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनके जो नियम हैं बनाने के वो क्या हैं कि हमें आई और वी के साथ सेल हैव बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। और सेकंड रूल है इसका, आई और वी के अलावा सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने का नियम होता है। और थर्ड रूल है इसका, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। इसका जो वर्ड ऑर्डर है वो क्या है, यानी हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस आई और वी अगर है तो हमें शैल हैव बीन लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस आई तथा वी के अलावा अगर कुछ आए तो प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर या टाइम प्लस टाइम। हमें ये इसके नियम है। फिर हम ज़रा वाक्य को देख लेंगे। वह 1 घंटे से सो रही होगी, है ना। तो क्या है, शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour। तितलियाँ सवेरे से उड़ रही होंगी। द बटरफ्लाइज विल हैव बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे वाक्य हो गए, सामने बना के दिए हैं, इन्हें आप पढ़ के देखेंगे। लेट्स डू इट। अब क्या करेंगे, शेर 4 घंटे से दहाड़ रहा होगा, छोटा बच्चा 1 घंटे से रो रहा होगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर नियमों के अकॉर्डिंग हमें इन वाक्यों को बना लेना है। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हो गए हमारे ये। उसके बाद है हमारे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, यदि हमारे वाक्यों में न या नहीं आए तो हमें आई तथा वी के साथ क्या लगाना है, सेल नॉट हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। नंबर 2 आई और वी के अलावा यदि कुछ और आए तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। थर्ड नंबर है इसका, रूल है इसका, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएं। और वर्ड ऑर्डर है इसका, सब्जेक्ट प्लस सेल नॉट हैव बीन प्लस विल नॉट हैव बीन ऑब्लिक विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो ये हो गया हमारा इसका रूल। सेंटेंस देखिए आप, मैं 1 घंटे से रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा। इसमें नहीं आया ना, क्या लिखेंगे, आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 1 hour। ऐसे ही सारे वाक्य, टीना मई से नाचना नहीं सीख रही होगी। तो ये देखिए, टीना विल नॉट हैव बीन लर्निंग टू डांस सिंस मई। ये वाक्य बना रखे हैं। आगे ये आपके निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। नौकर रात 9 बजे से पहरा नहीं दे रहा होगा। ये आपके सामने इसकी कॉलम दिया हुआ है, आपको बना के देखने हैं। फिर हमें करने हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको पता है कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य हमारे 2 तरह के होते हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, शैल और वी को सबसे पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बाकी सेम रूल रहेंगे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह से। नंबर 2 है हमारे, यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे वर्ड आए तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखनी है, फिर सेम आपको फर्स्ट टाइप वाले इंट्रोगेटिव की तरह से बना लेना है। तो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव के रूल, ठीक है ना। फिर देखिए ज़रा, हमारा थोड़ा सा बना के देखते हैं कि निश्चित समय के लिए वही सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है। और वर्ड ऑर्डर क्या है इसका, शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट यदि हो तो प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, जिसका नियम हो गया। सेकंड रूल है हमारा, अगर हमारे सेकंड टाइप वाले सेंटेंस हैं तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल दोनों में से एक चीज़ आएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि हो तो हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो ये हमारा बन गया सेकंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, क्या वे 2 घंटे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो ये आपके वाक्य सामने बनाए हुए हैं। फिर है हमारा लेट अस डू इट। हमें क्या करना है, सही ऑप्शन पर राइट लगाना है। द चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइस सिंस 3rd पीरियड, यानी हमें बताना है कि इसमें हमें विल हैव बीन लगना है या शैल हैव बीन लगना है या विल हैव बीन लगना है। तो क्या लगना है इसमें, विल हैव बीन लगना है इसमें हमारा। तो इस तरह से हम 2 भी बना लेंगे ये। फिर हमारे निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। देखिए, क्या मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, इनकी आपको अंग्रेजी बनानी है। फिर थर्ड है आपका सी एक्सरसाइज है आपकी, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये हो गया हमारा, आपको इनको हिंदी में बनाना है।
तो इस तरह से हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल हो गए हैं। आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए इन सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। हैव अ नाइस डे।